हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माई चैनल में हम आपके लिए से हैं। सो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जो कि पिछली रात जो भी घटना घटी थी, और ठीक है कोई ना, मेरे फेस आपको दिख रहा होगा तो ऑब्वियसली बहुत 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 रोई थी मैं। बट ये होता है ना कि भगवान के मंदिर में वो गया है तो फिर सब ने ही बोला कि शायद वो भगवान को ही मंजूर था, वो भगवान को ही चढ़ावा हो गया। बट कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना। सो लाइफ को मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना। सो हमने यही सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो फिर बच्चों को क्यों नाराज़ करें। हमारा ट्रिप का एक, अगर मैं अपसेट हो रही हूँ, मैं अगर हो रही हूँ तो मेरा पूरा ट्रिप रुक रहा है, मेरा पूरे ट्रिप के सारे मेम्बर्स अपसेट हो रहे हैं, तो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, अंगूठी थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, ठीक है कोई ना। तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो कुछ लोग यहाँ पे वाटर पार्क चल रहे हैं हमारे साथ, और कुछ लोग जा रहे हैं, 4-5 लोग जा रहे हैं पुष्कर, और 4-5 लोग वाटर पार्क भी नहीं आ रहे हैं और पुष्कर भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इस वजह से तो जेठू जी आगे चले गए टिकट लेने, और हम लोग जा रहे हैं। मेरे को फीवर जैसा अभी भी है, बट कोई ना, फीवर का देखूँगी। मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे पता है मेरी बहू कोई नहीं जाएंगी, बहू नहीं जाएंगी तो बेटे नहीं जाएंगे, तो फिर सबका एक प्लान कैंसिल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ग्रुप में आते तो बहुत कुछ होता है ना, अंदर पत्थर रख के भी, दिल के ऊपर पत्थर रख के भी काम करना पड़ता है। तो वही है, दोपहर तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बट काफ़ी समझाया मैंने खुद को कि शायद वो मेरा था ही नहीं, जो चला गया वो शायद भगवान को भी मंजूर था कि वो मेरा नहीं था तभी वो गया ना। मेरा होता तो भगवान कभी नहीं रुकता, कभी नहीं ऐसे छीनता मुझसे। बट कोई ना, तो चलिए चलते हैं, जैसा भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एंजॉय करूँ, सारा करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना कर रहा हूँ। वो आ गया केशवी के साथ करने आ रहा है। 6, 7 अंदर जाओ 7 बजे। ऑब्वियसली हूँ तो मैं भी इंसान, दिल में बहुत कुछ चल रहा था, बट होता है ना कि परिवार के साथ जाओ, बच्चों के साथ जाओ तो सबका मन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम उदास थी, और मुझे पता है जब तक मैं उदास थी ना, वो सारी क्लिप्स हमने कुछ नहीं शूट की। ऐसा नहीं है कि मैं रोई नहीं हूँ, मेरे मन दुखा नहीं है, ऑब्वियसली दुखेगा यार, किसी की एक छोटी सी चीज़ भी खो जाए तो भी दुख जाता है। तो फिर ये तो रिंग थी। फिर मैंने माहौल को थोड़ा चेंज करने के लिए, हम जब इधर आ रहे थे नुखा की तरफ, तो रास्ते में ये वाटर पार्क था जिसमें सारे बच्चे खूब इंटरेस्टेड थे कि यार हमें वाटर पार्क जाना है। और काफ़ी लंबे टाइम से हमारा ये प्लान था कि जब बैक टू होम हम जाएंगे तो उस दिन हम वाटर पार्क जाएंगे, और उससे पहले ये घटना घट गई तो मेरा मन नहीं था। फिर सारे बच्चों ने ही हाँ कर दिया कि ठीक है कोई नहीं, मामी चाची दीदी आपका मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, जब पूरे ग्रुप के साथ आते हैं तो सबका मन देखना ज़रूरी होता है। और देखो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, चाहे हमारे बेटा बहू हो, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी जेठू दी हो, चाहे हमारे घर के बच्चे हों, सब कोई, हेमंत हो, सब कोई, और खूब एंजॉय भी किया सब ने। और मैं इन सबको देख के ही मेरा दुख भूल गई कि छोड़ यार, कोई ना, भगवान ने कुछ तो सोच समझ के ही लिया होगा। और आज तक मुझे भगवान ने हमेशा बहुत कुछ दिया है, और मुझे भरोसा है कि आगे भी मुझे कभी निराश होने नहीं देंगे। अब आपको मैं ज़्यादा नहाते हुए नहीं दिख रही हूँ, मैं यहाँ पे केशवी और बाकी बच्चों को संभाल रही थी। और यहाँ पे केशवी को नहीं नहाना था क्योंकि उस दिन ना थोड़ा सा ठंड ज़्यादा थी, तो मैंने बोला था रहने दो, मैं केशवी को नहीं नहलाऊंगी। फिर कुछ देर नीलम दोनों बच्चों को संभाल रही थी, तब मैं आ रही थी, और मैं नहा रही थी तब तक नीलम संभाल रही थी, और नीलम नहा रही थी तब तक मैं संभाल रही थी। तो ऐसे करके हमने बच्चों को संभाल लिया, ताकि क्या है कि सब कोई नहा सके। मेरी वाली भी छोटी है और नीलम वाला भी छोटा है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ माँ का बच्चा है तो सिर्फ माँ ही संभाले, हमारे में ऐसा नहीं है, हम सब मिल बांट के कर लेते हैं, उसी को तो परिवार कहते हैं ना। और फिर जेठू जी को ज़्यादा नहाना नहीं था क्योंकि जेठू जी के बैक में पेन था, तो फिर जेठू जी बच्चों के पास बैठ गए, और यहाँ पे मेरा जेठू तो लेके आ रहा था। और महेश भैया की हालत देखो कहाँ चला गया, मैं तो इतनी डर रही थी। फिर बोला नहीं नहीं मामी टेंशन ना करो, और मेरा दीपू भैया मेरे को लेके आ रहा था, चाची तो डर मत, मैं लेके जा रहा हूँ। और इन बच्चों के सबकी खुशी देख के ना ऐसे लग रहा था ठीक है यार, कोई ना, जो हुआ को तो हम रोक नहीं सकते, बट इनके चेहरे की जो खुशी है उसको तो हम कैसे इग्नोर करें। फिर हमने बच्चों के साथ डांस किया, एंजॉय किया। पानी से निकले सब
तो भूख मेरे को लगी है, यही खाऊंगा मैं। मैंने वो में डाल के चेंज करके आ गए और अब सब टूट पड़ेंगे खाने में। आ जाओ रे, ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है यहाँ पे। जिनको जाना नहीं था हमने उनको बस में छोड़ के आ गए। तो तुम लोग सो, हम लोग चले नहाने। बहुत एंजॉय किया, हम जाएंगे हमारे। यहाँ पे हम एक बस में ना टोटल 50 लोग थे और एकमात्र मेरे रुक जाने से और जो मैं पूरी रात रोई ना, उससे मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि यार मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली रुक गई है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझा के, क्योंकि हमारा डे 1 से यही प्लान था कि जब हम बैक टू होम आएंगे, जितने भी बच्चे हैं वो सारे वाटर पार्क चले जाएंगे और जितने भी बड़े हैं वो सारे के सारे पुष्कर में नहा लेंगे, क्योंकि दोनों ही पास पास में हैं। तो यहाँ पे अम्मा, काका जी, दोनों दीदी, जिया जी और यहाँ पे मेरे जेठ जी, बीच वाली जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आई थी। तो ये लोग सब आ गए थे यहाँ पे पुष्कर। लेकिन पहले ये था कि भाई मैंने बोला था मेरा मन नहीं है वाटर पार्क जाने का, तो इन सब ने अपना पुष्कर नहाना भी कैंसिल कर दिया। तो बताओ ये मैं कैसे होने देती कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली का सारा प्लान मैं कैसे कैंसिल होने देती। तो होता है काफ़ी चीज़ें, हमको मन को पत्थर में, वो कहते हैं ना दिल के अंदर पत्थर रख के भी हर काम करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे भी मैंने एक भैया को भेजा था कि वो लोग जो जो करे प्लीज़ शूट करके लाना, कि मुझे अच्छा लगेगा। मैं मेरे जो मेरा व्लॉग है इसमें ये पार्ट भी दिखाऊंगी जिसमें मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी ससुराल फैमिली है, ताकि ये पल यादगार रहे, ये लोग सब यादगार है। आपको पता है मेरी सासू माँ जब मतलब एक्सपायर हुई थी ना, उसे 1 हफ्ते पहले अपने पूरी फैमिली के साथ पुष्कर नहा के गई थी। तो ये लोग आज भी उस चीज़ की बातें करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि तब मैं नहीं थी और तब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, नहीं तो आज वो ये ऐसे फ़ोटो में रहते। फिर यहाँ पे मेरे दोनों जेठ जी ने ना हमारे पूरे खानदान सबका नाम लिखवाया। जेठ जी हमेशा ऐसे ही करते हैं, हम लोग आए चाहे ना आए सारे खानदान का नाम लिखवाते हैं। हमें ना, हम कोई भी मंदिर जाएँ, कोई भी तीर्थ जाएँ, वहाँ जाके ना ऐसे नाम लिखा के हाजिरी लगानी ज़रूरी होती है। तो ऐसे हम कहाँ से आए हैं, कौन सा गोत्र है, कौन सी पीढ़ी है, सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो यहाँ पे पूरी फैमिली ने हम सबका भी नाम लिखाया और सबने बहुत अच्छे से पुष्कर में नहावन की, पुष्कर में स्नान किया। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस आप लोगों को कैसा लगा बड़ों का सारा का ये कुछ मुझे बताना ज़रूर। फिर ये लोग सब मंदिर गए। मेरी जो बड़ी वाली जेठानी जी हैं वो तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही लेके आई थी कि चलो आपको जो भी रहेगा तबीयत का तकलीफ़ आराम रहेगी, मैं रास्ते में संभाल लूँगी। तो यहाँ पे देखो मेरे ननद नंदोई जी, सब कोई होता है ना यार, जैसे जैसे उम्र आती है ना सबकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब होता है ना कि हमारे साथ हमारा हेल्प करने वाला है या फिर कोई हमको हिम्मत देने वाला है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माइत होते हैं ना, वो भी आगे आने का सोचती हैं। और मुझे पता है कि मेरे जेठानी जी अकेले इतना कुछ नहीं कर पाती, जेठ जी नहीं कर पाते। मैंने इसी वजह से केशवी का पूरा जो बर्थडे है ना वो तीर्थ में ही लिया कि यार मेरी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से सारे मंदिर तीर्थ कर ले। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है केशवी का बर्थडे, बताओ यादगार, कि मेरी बेटी के बर्थडे पे हम सब पूरी फैमिली, आज के टाइम एक साथ तो लोग एक दिन में नहीं टिकते। हमारी थू टचवुड है, कोई नज़र मत लगाना प्लीज़, थू देना मेरी पूरी फैमिली को, कि हम लोग 15 दिन आप लोगों के सामने एकदम कैमरे के सामने हर छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को दिखा के हमने पूरे 15 दिन एकदम अच्छे से बिताए। और सबसे अच्छी बात है कि चाहे मेरी अंगूठी घूमे यार, बट हम लोग सारों के सारों एक साथ अच्छे से वापस अपने घर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा यही मानना है कि यार भगवान को, हम लोगों को अगर कुछ चोट पहुंचाती फिर मैं क्या करती बताओ। हम में से किसी को भी कुछ अगर तकलीफ़ हो जाती ना, तो मुझे बहुत कुछ वो होता कि यार ये भरपाई मैं कैसे कर पाती। लेकिन मैं भगवान को थैंक यू देती हूँ कि भगवान आपने मेरी अंगूठी ले ली, कोई बात नहीं, आपने मेरे पूरे ख़ानदान को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया। उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए मैं दिल से भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। कंप्लेन तो मैं कभी करती ही नहीं यार, मैं कंप्लेन किसी से नहीं करती, तो मैं तो मेरे भगवान से बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जो दिया है ना वो बहुत दिया है मुझे, बहुत बहुत बहुत। सो फाइनली बहुत लंबे सफ़र के बाद हम सब अपने अपने घर नोखा पहुँचने वाले हैं। लंबा टाइम, एटलीस्ट 15 डेज़ का सफ़र था हमारा और आज हम अपने घर पहुंच रहे हैं। सब कुछ कुशल मंगल, बहुत अच्छा सफ़र रहा, सब कुछ सही रहा। बस जो घटना घटनी थी थोड़ी सी वो घट गई, उसका थोड़ा सा वो रहेगा कि यार वो बहुत बड़ा रह गया। जो मेरी
रिंग थी वो चली गई, इस हैंड की जो रिंग थी वो चली गई, डायमंड की रिंग थी वो चली गई, तो थोड़ा सा ऐसे है। बाकी अदरवाइज़ हमारा पूरा सफ़र बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छा सा होता है ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही चीज़ होनी होती है। तो मैं हमेशा यही मानती हूँ कि कोई ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद उनको मंजूर था, यही होना था। कुछ बुरा हो रहा है तो शायद उससे भी कुछ बुरा होने वाला था, और इतने में बुरे में रह गया। तो शायद विपदा मेरे पे कुछ और भारी थी और ये अंगूठी ने ले ली, या फिर समझ से भगवान ने ले ली। उस हिसाब से हुआ ना कि भाई ये चढ़ावा लेके उन्होंने वो वहीं पे रोक दी। तो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी हमारे 15 दिन का सफ़र था। हमारी फैमिली को, हमारी पूरी फैमिली को एक इतनी सी भगवान ने एक आँच नहीं आने दी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए रहा कि यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि मेरी फैमिली, हम सब कुशल मंगल गए, कुशल मंगल वापस बैक टू घर पहुंच गए, नोखा आ गए, एंट्री कर गए। अब बस हम उतरने वाले हैं। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सब बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो होना था वो हो गया, बट खुश, ऑलवेज हैप्पी। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। चलो दिखाओ बाकी सबको क्या कर रहे हैं। सोचा था ना, हमने ये सोचा, इधर आना ना, हमने ये सोचा था, इसलिए कल रात को ही हमने हमारे कुक को रवाना कर दिया था। आज सुबह वो लोग पहुंच गए थे और हम भी आज सुबह ही पहुंचने वाले थे। लेकिन मेरे साथ जो ये घटना घटी तो इसलिए हमारा पूरा दिन रह गया। तो सब यहाँ पे महादेव में खाना खाएंगे और हमारा सामान सारा घर पे पहुँचेंगे। मैं तो सीधा घर जाऊँगी, घर जाके सामान वामान सारा निकालूँगी, इसलिए सबको यहाँ पे नीचे उतर के खाना वाना खाएंगे। So guys, कुछ लोग घर चले गए, मतलब कि जेठू जी, हेमंत और केशवी, हेमंत तो यही है, सॉरी, केशवी, करण, सारा सामान घर पे उतार रहे हैं और हम सब खाना वाना खा के जाएंगे। जैसे आपको मैं बताई दिया था, सारा कुक वगैरह आप घर चले गए थे, तो हमने खाना आज सुबह से हमने तो वहाँ पे खा लिया, कुछ लोग तो कहीं भूखे हैं। तो खाना वाना खा के घर जाएंगे, फिर घर जाएंगे सबको अपना अपना लगेज लेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो बाकी यात्रा हमारी बहुत 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 अच्छी रही, सब कुछ अच्छे से। इतने बड़े लंबे सफ़र पर बाई रोड गए पूरी फैमिली के साथ और वापस सही सलामत पहुंच गए, ये सब सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये भगवान का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, भगवान की असीम कृपा। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। हाँ कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ी जीत है। और इधर नहीं खाओगी तो घर जा आप लोग। फोन रखो और नाम लो। सो गाइस, रात को 1 बजे सारों का सामान सिस्टमेटिकली अपने अपने घर पहुंचाने की ड्यूटी भी मेरी थी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ और फिर यहाँ पे सबको भेज के जो भी हम बर्तन लेके गए थे वो सारा काम वाले से धुलवाया, क्योंकि दूसरे दिन सुबह कोई नहीं मिलने वाला था मुझे। और करण भी अर्ली मॉर्निंग निकलने वाला था अपने गाँव, तो वो चला गया अपने गाँव। और फिर पूरी रात मैंने, करण ने, सबने मिल के काम किया बहुत सारा। सो गाइस, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।